आज हम अध्ययन करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी, इन दोनों शब्दों को पहले समझा जाना चाहिए। प्लेट स्थलमंडल के कठोर भूखंड हैं और विवर्तनिकी शब्द से आशय प्लेटों में होने वाली गति से है। तो इस तरह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट और प्लेटों में होने वाली गति, उनकी सीमाएं और उनकी सीमाओं से बनने वाली जो भी स्थल रूप हैं उनसे संबंधित है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत लोगों ने दिया, हैरी हैस, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, कई लोगों ने दिया। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था और इस सिद्धांत को के दो आधार हैं। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर ने दिया है और दूसरा सागरीय निकल का प्रसरण। पूर्व की कक्षा में आपने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा है। इससे आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सागरीय निकल के प्रसरण पर। सागरीय निकल यानी सागर यानी समुद्र का पैंडा, और पैंडे में प्रसरण यानी पैंडा लगातार फैल रहा है। समुद्र का जो पैंडा है वो लगातार फैल रहा है, ये इस सिद्धांत का एक आधार था। अब बात ये कि हम अपनी आँखों से देखें तो हमें तो कभी समुद्र का पैंडा फैलता हुआ नजर आएगा ही नहीं। फिर यह स्पष्ट कैसे हुआ कि समुद्र का पैंडा फैल रहा है? ये स्पष्ट कैसे हुआ? तो स्पष्ट के लिए हैरी हेस ने क्या किया कि अटलांटिक महासागर के मध्य में जो कटक पाई जाती है उस कटक का पराचुंबकीय अध्ययन किया। परा यानी पूर्व का, पहले का चुंबकीय अध्ययन। उस कटक का जब पराचुंबकीय अध्ययन किया तो उसमें देखा गया कि उसमें अलग अलग काल की अलग अलग चुंबकीय तरंगें मौजूद थी, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ये कटक एक बार में नहीं बनी। इसका मतलब ये अलग अलग काल में धीरे धीरे अलग अलग उद्गार के कारण बनी है। यानी कि महासागरों में का पैंडा धीरे धीरे कालांतर में समय समय पर चौड़ा होता गया और उससे इस कटक का में बीच में से लावा निकला और उससे इस कटक का निर्माण होता गया। एक के बाद एक नई कटक बनती गई और पुरानी कटक दोनों ओर विस्थापित होती गई। फिर बीच में से एक नई कटक बनी और पुरानी कटक दोनों ओर फिर विस्थापित होती गई। और इस प्रकार उन्होंने देखा, देखो आप सामने डायग्राम में देखेंगे कि नंबर 1 पर वो कटक है जो सबसे पहले बनी है, सबसे वर्तमान में बनी। उससे पहले 2 नंबर वाली, उससे पहले 3 नंबर वाली, उससे पहले 4 नंबर वाली, और अलग अलग कटकों का निर्माण हुआ। और इस तरीके से गुंज, ब्रूंज, मतुयामा, गास और गिरबर्टी अलग अलग काल में चुंबकीय काल के अंदर बनी हुई कटके उन्होंने बताई। और इस प्रकार बताया कि 700 वर्ष पूर्व एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया फर्स्ट। फिर इसके टुकड़े हुए और ये टुकड़े पुनः मिले और 300 मिलियन वर्ष में पुनः ये फिर से एक हो गए और पेंजिया सेकंड का निर्माण हुआ और फिर ये टूटे और इस तरीके से 7 महाद्वीप बन गए। तो वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है उसके अनुसार फिर से एक सुपर महाद्वीप या पेंजिया पुनः बन सकता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार देखो, वैगनर ने तो ये कहा था कि महाद्वीपों के विस्तार के उनके पीछे जिम्मेदार है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी का उत्प्लावन बल। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि भूगर्भ में बहुत सारी संवहन तरंगें चलती है या मैग्नेटिक प्लूम चलते हैं, जिनकी वजह से ये इन प्लेटों में गति होती है और इन प्लेटों में गति से ही ये अलग अलग प्रकार के महाद्वीप बनते हैं। उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के किनारे होते हैं। अभिसारी किनारा, जब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती है उस स्थिति में पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। एक अपसारी किनारा होता है जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। आप चित्र में देखेंगे सामने कि जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं वहाँ कटक का निर्माण होता है। और एक होता है रूपांतरित किनारा, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के सहारे सहारे खिसकती हैं और इस स्थिति में दरार या
भ्रंश की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से ये तीनों तरह के किनारों का निर्माण हुआ। और इससे अब आप यहाँ देखेंगे संसार के नक्शे में, तो इस संसार के नक्शे में आप देखिए, ये विश्व की बहुत सारी प्लेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप देखो, ये नाजका, कॉकोस, स्कॉशिया, कैरिबियन और ये जॉन डी फूका, एक्सप्लोरा। इधर यदि अफ्रीका की तरफ बात करें तो यहाँ मेडागास्कर प्लेट, सेशेल्स प्लेट, सोमालिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडिया के पास ये इंडियन प्लेट, और यहाँ ये कुल मिलाकर के बहुत सारे ये प्लेट हैं जिनके बारे में हैरी हेस ने बताया है। धन्यवाद।